है कि ज्ञानबन टेक्निकल क्लासेस। अच्छा अच्छा। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञानबन टेक्निकल क्लासेस। ठीक है, आप लोग जैसा देख रहे हैं कि ज्ञानबन टेक्निकल क्लासेस है, इसमें हम लोग इस इंस्टीट्यूट के बारे में आप लोगों को बहुत सारे क्लासेस में बताया गया है। ठीक है, पहले ये जो क्लासेस जो चलती थी ऑफलाइन मोड में चलती थी। ठीक है, लेकिन आप ही लोगों के रिक्वेस्ट से इसको क्या किया गया है, ऑनलाइन किया गया है, जिससे कि आप लोग सारे के सारे लोग क्या चीज़ मानिए कि जो कॉलेज में हो या घर पे हो, ठीक है, वहाँ से आ करके या घर पे बैठे हुए भी आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जब आपको टाइम मिले तब आप लोग क्या चीज़ पढ़ सकते हैं। आप ही लोगों के रिक्वेस्ट पे किया गया है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में जब हम स्टार्टिंग में किए थे तो उसमें हम लोग केवल बताए थे सब्जेक्ट के बारे में, बताए थे कि हम लोग को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, लेकिन आज जो हम हैं डिस्कस करने वाले हैं कि इस जो मेरा पहला यूनिट था उसके बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरनेट क्या होता है। ठीक है, अभी तक आप लोग केवल जो है एक यूजर की तरह इंटरनेट को क्या करते हैं, चलाते हैं। यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, या फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। ठीक है, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, लेकिन उसके बारे में हम लोग कैसे उसको क्या करते हैं, कैसे उसमें वीडियो को अपलोड करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं। ठीक है, और कैसे अपलोड करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, फिर से उसको उस वीडियो को मानिए कि हमको क्या करना है कि किस किस ब्राउज़र से जा करके किस किस ब्राउज़र पे वो रन करेगा, किस किस ब्राउज़र पे वो रन नहीं करेगा, सारे चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से देखेंगे इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है। ठीक है, हम लोग एक यूजर हैं, तो यूजर की तरह हम लोग क्या यूजर मीन्स मतलब हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यूजर की तरह हम लोग क्या करते हैं, केवल मोबाइल लेते हैं, अपना यूट्यूब खोलते हैं, मानिए कि गूगल खोलते हैं, जो कुछ भी सर्च करना पड़ता है हम लोग कैसे सर्च करते हैं, लेकिन पूरी डिटेल से हम लोग देखेंगे कि आखिर में जो इंटरनेट है, ठीक है, जिसे हम ऑडियो वीडियो सारा के सारा चीज़ डाउनलोड करते हैं, हम लोग के पास कैसे पहुंचता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एक करके पूरे बेसिक से देखेंगे कि कैसे कैसे वर्क करता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जैसे ये अगला जो स्लाइड है, ठीक है, हम लोग इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम। ठीक है, आईटी सिस्टम क्या है, तो होल पूरा देखेंगे कि कैसे कैसे पूरा जो कंप्यूटर, इंटरनेट या अदर मानिए कि जैसे पेजेज को क्रिएट करते हैं, वेबसाइट क्या होता है, पूरे डिटेल से हम सिलेबस में डिस्कस किए थे। ठीक है, लेकिन आज जो हम शुरू करने वाले हैं इसका पहला यूनिट है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, बेसिक इंटरनेट स्किल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट होता क्या है और हम लोगों के पास क्या चीज़ इंटरनेट पहुंचता कैसा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या था, जब स्टार्टिंग हुआ था इंटरनेट का, ठीक है, तो इंटरनेट का जब स्टार्टिंग हुआ था उस समय जो बना था वो ARPANET बना था। ठीक है, यूएसए की जो मिलिट्री थी, ठीक है, या यूएसए की जो सेना थी, उन्होंने क्या चीज़ अपने कम्युनिकेशन के लिए बनाया था कि जैसे मानिए कि जहाँ पे उन लोगों का कैंप होता है, तो कैंप में एक जगह से दूसरी जगह अगर फाइल को भेजना होता था तो वहाँ से क्या होता था, एक पर्सन को जा करके फाइल को क्या अगले बिल्डिंग में देना होता था, फिर वहाँ से वो अगले बिल्डिंग में देना पड़ता था। तो उन लोग क्या चीज़ प्रॉब्लम होता था कि एक आदमी को हमको क्या करना पड़ता था, रखना पड़ता था। ठीक है, लेकिन उसी चीज़ को देख करके वहाँ पे स्टार्टिंग में जब बना था ARPANET, ठीक है, ARPANET ही क्या है, एक इंटरनेट का भी पार्ट है। जब स्टार्टिंग में बना था तो इसका ARPANET था, बाद में इसका नाम चेंज करके क्या इंटरनेट हो गया। ठीक है, तो ARPANET बना था 1969 में। ठीक है, जिस समय हमारे इसरो की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, उसी समय में क्या चाहिए ARPANET भी बना था। तो क्या हुआ था, ARPANET में स्टार्टिंग में क्या किया गया था, 2 कंप्यूटर को कनेक्ट किया गया था। ठीक है, उसके बाद से 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 10 हुआ, 10 से 12 हुआ, 12 से क्या चाहिए 20 हुआ। ऐसे करते करते आज इस वर्ल्ड में क्या चाहिए मिलियंस ऑफ कंप्यूटर क्या चाहिए कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग क्या चाहिए पूरे डिटेल से देखेंगे कि हम लोग एक दूसरे से बात कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग के माइंड में चल रहा होगा कि सर हम लोग तो क्या करते हैं, जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ से क्या करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग को जानना होगा कि सपोज मान लीजिए कि फेसबुक है, फेसबुक का जो ऑफिस है कहाँ है, कैलिफोर्निया में। तो मानिए जब लॉगिन पेज को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं हम लोग फेसबुक का। ठीक है, लॉगिन पेज को जब एक्सेस करते हैं तो क्या चाहिए, मेरा जो डेटा है वो कहाँ से आता है, कैलिफोर्निया में जो फेसबुक का सर्वर है वहाँ से हम लोग के पास आता है। ठीक है, तो वहाँ से आने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि क्या चाहिए हवा में उड़ के आ जाता है। ठीक है, वहाँ पे हवा में उड़ के नहीं आता है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे सर्वर बनाया गया है। ठीक है, सर्वर क्या होता है, सर्वर के बारे में पूरी डिटेल से देखेंगे, पूरे डिटेल से बताएंगे। सर्वर
होता नहीं, वो भी क्या है, कंप्यूटर होता है जिसमें बहुत सारे क्या चाहिए मेमोरी होते हैं। जैसे फेसबुक के हो गए तो मिलियंस ऑफ यूजर्स है, तो सारे के सारे जो मिलियंस ऑफ यूजर हैं सबका डेटा क्या है, एक जगह क्या चाहिए स्टोर करके रखा गया है। ठीक है, अभी फिलहाल में क्या किया गया कि मान लो कि एक जगह डेटा को रखते हैं, कोई अगर मान लो कि करप्ट वगैरह होता है या कोई मान लो कि टेक्निकल फेलियर होता है जिसके कारण क्या चाहिए प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए क्या किया गया, छोटा छोटा उसका क्या किया गया, सर्वर बना दिया गया। जैसे इंडिया में भी है, वहाँ से भी आसानी से हम लोग फेच करते हैं। तो आखिर में डेटा जो है हम लोग के पास कैसे आता है। ठीक है, अब देखिए डेटा जो आता है तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए क्या चाहिए, पाथ चाहिए। ठीक है, कहीं से भी कहीं डेटा को अगर ट्रांसफर करना हो तो पाथ चाहिए। डेटा मीन्स मतलब जो भी हम लोग ऑडियो वीडियो ये सारा का सारा क्या है डेटा है, उसके बारे में क्या चाहिए पूरे डिटेल से हम लोग देखेंगे कि डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, पूरे डिटेल से। देखिए ये जो डेटा है, ठीक है, डेटा को क्या चाहिए, मानिए जैसे फेसबुक पर लॉगिन किया, मानिए गूगल पे, तो वहाँ से जो डेटा है वो कहाँ पे आता है, हम लोगों के पास में आता है। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं केबलिंग बिछाते हैं। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स होता है। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स के पूरे क्या चाहिए समुद्र के अंदर बिछाए गए हुए हैं। ठीक है, और वहाँ से क्या आता है, जहाँ उसका डेटा सेंटर होता है, फिर वहाँ से क्या चाहिए कनेक्ट होता है। ठीक है, कनेक्ट होने के बाद क्या चाहिए हम लोग के पास पहुँचता है। ठीक है, जैसे कि अगर मानिए कि हम अगर देखना चाहें तो देखिए जैसे यहाँ देखिए। ठीक है, देखिए ये जो है मानिए कि सपोज ये हम लोग का डेटा जो है कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में। ठीक है, तब जैसे बताए थे हम स्टार्टिंग में कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था, दो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड किए थे, फिर क्या चीज़ 4, फिर क्या चीज़ 8, फिर 16, ठीक, फिर 32, उसके बाद से क्या चीज़ 64, ऐसे करते करते क्या चीज़ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर क्या चीज़ कनेक्टेड है। लेकिन सारे कंप्यूटर को या सारे डेटाबेस को या सारे सर्वर को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, हम लोग के पास जो इंटरनेट पहुंचता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वायर बिछाया गया। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़ केबल बिछाया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक्स केबल बोलते हैं। ठीक है, देखिए जैसे सपोज मान लीजिए कि पूरे वर्ल्ड को क्या चीज़ कनेक्ट किया गया है, जो देख रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी जा करके देख सकते हैं सबमरीन केबल map.com पे देखिए ये सारा का सारा क्या है केबल बिछाया गया, देख रहे हैं ना, सारे के सारे देश को देखिए, जैसे कि यहाँ अटलांटिक ओशियन है तो पूरे समुद्र के अंदर भी केबलिंग किया गया है। मानिए कि यहाँ दे पेरू है, ब्राज़ील है, तो इसके अंदर भी कैसे कैसे क्या चीज़ कनेक्टेड किया गया। ठीक है, ये सारे का क्या है लोकेशन है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर कुछ जगह पर जहाँ पर कनेक्शन नहीं हो पाया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी बनाया गया। देखिए कहने का मतलब यह है कि सारे देश को, जैसे सपोज मानिए ऐसा नहीं सोचिएगा सर ये तो रसिया में नहीं इसका कनेक्शन है, या यूक्रेन में नहीं है, काजाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, देखिए कहने का मतलब है कि एक जगह के बॉर्डर को क्या चीज जोड़ दिया गया। ठीक है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे अपने देश का जो यहाँ पे मैप है, ठीक है, अपना देश का जो मैप इंडिया यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, देखिए जैसे इंडिया शो कर रहा है अपना मैप। ठीक है, तो देखिए पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट किया है, लेकिन इंडिया का देखिएगा कुछ ही पार्ट पे इसका सर्वर बनाया गया। ठीक है, जैसे मानिए कि यहाँ बनाया गया, यहाँ देख मतलब साउथ में बनाया गया। ठीक है, तमिलनाडु चेन्नई वगैरह के आसपास में ये जो देख रहे हैं यहाँ पे बनाया गया। अब यहाँ से देखिए ये जो काम होता है सारे वायर को क्या चीज़ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके भी बताएंगे कि टायर 1, टायर 2, टायर 3 होते हैं, तो उसके बारे में भी हम क्या करेंगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ तक कनेक्ट कर दिया गया, यहाँ तक कनेक्ट कर दिया, यहाँ भी कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से जो है क्या चीज़ कि यहाँ से जो है पूरे भारत में कनेक्ट कर गया। जैसे कि सपोज मान लीजिए कि हम लोग क्या हैं बिहार में हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ से आएगा कहाँ पे बिहार में। बिहार में सपोज मान लीजिए कि बिहार में आ गए, तो बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है, तो मानिए सपोज मान लेते हैं कि गया डिस्ट्रिक्ट में पहुँच गए हैं। ठीक है, तो गया डिस्ट्रिक्ट में पहुँचे तो सपोज मानिए गया में आ गया। गया में होने के साथ साथ क्या चीज़ मानिए कि गया हो गया, गया के बाद क्या चीज़ मानिए कि सपोज मानिए जहाँ पे बाईपास है, अगर मानिए कि ज्ञानबन टेक्निकल क्लासेस में है वहाँ पे नेट का जरूरत है, तो क्या चीज़ गया में आ गया। गया से क्या चीज़ ज्ञानबन टेक्निकल क्लासेस में आ गया, और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं नेट का हम लोग यूज कर रहे हैं, जो हम आपको क्या चीज़ दिखा रहे हैं। ठीक है, तो सारे के सारे ये सब केबलिंग बिछाया जाता है, जिसके थ्रू क्या चीज़ इंटरनेट हम लोगों के पास आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि इंटरनेट क्या चीज़ कोई ऐसा होता है कि हाँ बहुत बड़ा चीज़ होता है जिससे क्या चीज़ हम लोग कनेक्ट करते हैं, कुछ नहीं, केबलिंग के थ्रू। ठीक है, सिंपल इंटरनेट का बिलिंग होता है कि मानिए कि आप दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिए। ठीक है, या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके रखे हैं, एक दूसरे क्या चीज़ इन्फॉर्मेशन का अगर ट्रांसफर कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंटरनेट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आप लोग देखे होइएगा कि
बहुत सारे कंपनियां एयरटेल, जियो, ठीक है, BSNL, ठीक है, इन लोगों के पास कैसे आता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी देखेंगे, इंटरनेट एक जगह से दूसरे जगह कैसे आता है, पूरे डिटेल से हम लोग देखेंगे। पूरा यही सब पढ़ना है और कैसे कैसे एक एक चीज़ को मतलब पूरा रिव्यू करेंगे, पूरे चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे और पूरे चीज़ को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए इंटरनेट क्या चीज़ यहाँ तक पहुँच गए, ये सारा का सारा जो बता रहे हैं बेसिक बता रहे हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि इंटरनेट कहाँ से कैसे हम लोग का 5 पर देख रहे हैं ना, सारे के सारे क्या चीज़ केबलिंग किया गया। ये देखिए फाइबर ऑप्टिक्स केबल है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आप लोग देखे हो जाएगा, इंटरनेट क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो वायर बिछाया गया, देखिए बे ऑफ बंगाल में बिछाया गया, ठीक है, केबलिंग किया गया। तो केबलिंग करने के कारण क्या होता है कि मानिए कि हमेशा क्या चीज पानी इधर उधर, केबल भी कभी कभी क्या होता है टूट जाता है, या मानिए क्या चीज कुछ हो जाता है, या कोई मछली उछली इसको मतलब काट देती है, या अदर भी बहुत सारे इफेक्ट इस पे होते हैं, ठीक है, या कोई सीप वगैरह है। तो इस चीज से क्या होता है, केबलिंग होता है, तो इंटरनेट क्या चीज कुछ समय के लिए क्या चीज प्रभावित होता है, ठीक है, ज़्यादा दिन तक नहीं रहता, फिर से दोबारा बिछाना पड़ता। तो इसी के लिए कि देखिए यह केबलिंग को बिछाने में मानिए कि क्या चीज बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है, ठीक है। अब इस कॉस्ट को क्या होता है कि मानिए कि ये टायर 1 के अंतर्गत आते हैं, तो टायर 1 वाले जो कंपनी होते हैं उसको किसको देते हैं, टायर 2 वाले। तो जो केबलिंग बिछाता है वो टायर 1 वाला हो गया, तो उससे परचेज करते हैं। परचेज करने के बाद वो क्या करता है, टायर 2 को देता है, और टायर 2 किसको देता है, टायर 3 को देता है, ठीक है। टायर 3 कहने का मतलब जो स्टेट में जो प्रोवाइड करती है, कंट्री में प्रोवाइड करती है, जैसे क्या हो गया, जियो हो गया, BSNL हो गया, या मान लीजिए कि एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, वोडाफोन हो गया, ये सब क्या चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो हम लोग का जो कॉस्ट पे करते हैं, ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के क्या चाहिए, कॉस्ट पे करते हैं। जैसे मानिए कि जैसे आप लोग देखे होइएगा कि टावर हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। तो टावर का भी कॉस्ट हो गया, माने कि एम्प्लॉई हो गया, बहुत सारी चीज़ को, इसीलिए जो है इंटरनेट का हम लोग से क्या चाहिए, चार्जेज जो है क्या चाहिए, पे करना पड़ता है, ठीक है। तो यही सब इंटरनेट ऐसे हम लोग के पास पहुँचता है, ठीक है, और इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। अब हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस कि इंटरनेट के बारे में जान गए। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि इंटरनेट क्या होता है, ठीक है, इंटरनेट के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कैसे हम किसी वीडियो को अपलोड करेंगे, कैसे किसी वीडियो को डाउनलोड करेंगे। आप लोग क्या चाहिए, वेबसाइट अगर डाउनलोड करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि आखिर में वेबसाइट में, जैसे मानिए सब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि https://www.submarincablemap.com, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पूरे डिटेल से देखेंगे, कैसे कैसे हम लोग क्या चीज़ बनाते हैं, कैसे कैसे डोमेन नेम होता है। तो एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और देखिए थोड़ा सा टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ना है, एक एक चीज़ को समझना है। जहाँ पे भी आपको डाउट लगेगा वहाँ से आप लोग क्या चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। और देखिए जैसे कि ये आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि आप लोग ये चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। देखिए ये आप लोग देखे होइएगा, पिछले क्लास में हम डिस्कशन किए थे, तो उसमें कुछ हम केवल सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं। अगर एनी टाइम कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो ये मेरा क्या चाहिए, ईमेल आईडी है, जिस पे आप लोग क्या चाहिए मेल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। आप कभी भी क्या चाहिए कॉल करके कोई भी अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर क्वेश्चंस है, या मानिए कि अदर भी कोई इन्फॉर्मेशन लेना है, तो आप क्या चाहिए हमको कॉल करके क्या चाहिए हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। बेसिक हमने बताया कि इंटरनेट हम मेरे पास कैसे पहुंचता है, ठीक है। हम लोग के पास इंटरनेट पहुंच गया, अब उसका हम लोग क्या करेंगे, यूजेज कैसे करेंगे, एक एक करके हम लोग क्या चीज़ देखते हैं, ठीक है। देखिए जैसे देखिए इंटरनेट होता क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो देखिए जैसे कि हम केबलिंग दिखाए थे, ठीक है। तो केबलिंग हम दिखाए थे, तो केबलिंग में क्या किए थे कि बताए थे कैसे कैसे केबल बिछाया गया, ठीक है। इसीलिए आप लोग देखिएगा इंटरनेट का जब भी अगर कोई लोगो वगैरह होता है तो इस प्रकार से शो करता है। ये इसीलिए बताता है कि प्रत्येक जगह क्या चाहिए, पूरे वर्ल्ड को क्या चाहिए, केबलिंग के थ्रू हम लोग क्या किए कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। प्रत्येक नोड लगे हुए हैं, पूरे नोड को क्या करते हैं डाइवर्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग देखे होइएगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल बताते हैं। अभी तो नहीं चला, अभी तो टाटा स्काई वगैरह आ गया, लेकिन पहले क्या होता था कि मतलब जो टीवी वगैरह होता था, तो टीवी को यूज करने के लिए क्या होता, जो भी हम लोग चैनल देखते थे उसके लिए क्या आता था केबलिंग करने के लिए, ठीक है, केबल वाला लगता था, ठीक है। तो वो क्या करता था कि आपके आसपास में एक ला करके क्या चाहिए रूटर लगा देता था। सपोज मानिए कि रूटर लगा दिया, ऐसे क्या करेगा, आसपास के जितने भी लोग हैं सारे को कनेक्ट करके सारे को क्या चाहिए दे देगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इंटरनेट होता क्या है। अभी तक हम जान गए कि इंटरनेट हम लोग के पास पहुँचता कैसे है और कैसे एक दूसरे से हम लोग क्या करते हैं कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। अब देखिए कनेक्टेड रहने के बाद हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट क्या होता है, ठीक है। ये तो सारा बेसिक जान गए, लेकिन हम लोग एग्जाम में अगर मानिए कि क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को भी लेकर के हम लोग क्या चीज लिखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे कैसे लिखें, ठीक है। तो देखिए इंटरनेट का ही अपना ही फुल फॉर्म होता है कि देखिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इज ए
कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, इंटरकनेक्टेड कहने का मतलब कि देखिए यहाँ पे जो सारे के सारे नेटवर्क हैं सारे क्या है, एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो इंटरनेट इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, अगर कोई फुल फॉर्म पूछता है कि इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है इसका फुल फॉर्म, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, द इंटरनेट इज एक्चुअली अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेट क्या है, एक क्या है, द इंटरनेट इज एक्चुअली अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट क्या है, कंप्यूटरों का क्या है, एक नेटवर्क है। जैसे कि हम बताए थे कि जैसे हम लोग फेसबुक पे, गूगल पे, इंस्टा पे या अदर भी जितने भी सोशल साइट है सारे के सारे जगह क्या चीज़ कम्युनिकेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग का डेटा जहाँ पे सेव होता है, हम लोग जैसे लॉगिन करते हैं तो डेटा को वहाँ से क्या करता है, फेच करता है। तो मतलब जहाँ पे भी वो सारे का सारा डेटा क्या चीज़ स्टोर रहता है, वहाँ भी क्या चीज़ कंप्यूटर सिस्टम लगे होते हैं। ठीक है, तो वही कर रहा है कि द इंटरनेट इज एक्चुअली अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अ ह्यूज नंबर ऑफ कंप्यूटर, ह्यूज नंबर कहने का मतलब बहुत सारे कंप्यूटर। ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर आर कनेक्टेड इन अ वे थ्रू अ कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, सारे के सारे जो कनेक्टेड है वो किससे कनेक्टेड है, एक कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक टर्म आया है प्रोटोकॉल। ठीक है, तो प्रोटोकॉल जानते हैं कि आखिर में प्रोटोकॉल होता क्या है। ठीक है, आप लोग इस सब से रूबरू हैं लेकिन जानते नहीं है। ठीक है, देखिए प्रोटोकॉल होता क्या है, जैसे कि मानिए कि अभी कोरोना आया था। ठीक है, तो लॉकडाउन लगा था, तो मोदी जी या मानिए कि अदर जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोग क्या चीज़ बोल रहे थे कि क्या चीज़ कोविड प्रोटोकॉल को क्या चाहिए, आप लोग पालन कीजिए, कोविड प्रोटोकॉल को पालन कीजिए। ठीक है, प्रोटोकॉल नहीं होता है, प्रोटोकॉल कहने का मतलब ये क्या होता है, एक नियम होता है, एक रूल होता है, एक रूल रेगुलेशन होता है जिसको क्या चाहिए हम लोग फॉलो करते हैं और उसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग क्या चाहिए, प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पर जिसको जहाँ से मन किया वहाँ से कनेक्ट कर दे, जिसको जैसे मन किया वैसे कनेक्ट कर दे। ठीक है, तो एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बोलते हैं, जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं और फॉलो करते हैं उस चीज़ को। जैसे कि सपोज मानिए कि रास्ते पे हम लोग को चलना है। ठीक है, ट्रैफिक रूल बनाया गया। ठीक है, वो भी क्या है, एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, ट्रैफिक रूल हो गया, या ट्रेन देखते हैं ना, ट्रेन के भी चलने के लिए सारे के सारे के क्या चाहिए प्रोटोकॉल बनाए गए हैं कि रेड सिग्नल होगा तो क्या होगा, ग्रीन सिग्नल होगा तो क्या होगा। वैसे क्या चाहिए कम्युनिकेशन में भी क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल मीन्स सिंपल भाषा में अगर जाने तो क्या था, रूल एंड रेगुलेशन। ठीक है, अगला देखिए टेक्निकल टर्म है। ठीक है, अगला देखिए इट क्रिएट अ कम्युनिकेशन मीडियम टू शेयर एंड गेट इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। ठीक है, यह क्या करता है, ये क्रिएशन करता है जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, या शेयर करते हैं मतलब एक दूसरे से, या क्या करते कोई भी इन्फॉर्मेशन को क्या चीज़ प्राप्त करते हैं। शेयर करने का मतलब हो गया कि मानिए कि आप लोग व्हाट्सअप से, फेसबुक से, व्हाट्सअप हो गया या इंस्टा हो गया, अदर हो गया, जैसे एक वीडियो को क्या करते हैं शेयर करते हैं, या कोई फाइल को क्या करते हैं शेयर करते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या चीज़ फाइंड आउट करते हैं सर्च इंजन से, गूगल सर्च इंजन से। ठीक है, अगला देखिए इफ आवर डिवाइस इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, अगर सपोज मान लीजिए मेरा डिवाइस क्या है इंटरनेट से कनेक्टेड है, देन ओनली यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल द इंफॉर्मेशन थ्रू एप्लीकेशन। ठीक है, देखिए अगर कोई भी इंफॉर्मेशन को हमको क्या करना है, एक्सेस करना है। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, अभी हम आपको बता दें कि इंटरनेट क्या होता है, कैसे कैसे इंटरनेट हम लोग के पास पहुँचता है। ठीक है, तो इंटरनेट से कनेक्टेड रहेंगे तभी ना मानिए कि कैलिफोर्निया से, या मानिए कि फेसबुक के डेटा सर्वर से, या गूगल के डेटा सर्वर जहां पे होगा वहां से डेटा को क्या किया जाएगा, फेच किया जाएगा। अब फेच करने के बाद, फेच करने का मतलब तो वहां से डेटा को क्या चीज ला करके क्या चीज शो किया जाता है, जनरल भाषा में बोलते हैं उसको, लेकिन टेक्निकल टर्म में उसको क्या बोलते हैं, फेच बोलते हैं या रिट्राइव बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन को अगर प्राप्त करना है या शेयर करना है तो सबसे पहले हम लोग के पास क्या चाहिए, हमारा जो मोबाइल है क्या होना चाहिए, इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। हमारा जो सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम मीन्स कंप्यूटर या जितने भी जो नेटवर्किंग डिवाइस है जो क्या चाहिए इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। अब देखिए इंटरनेट से कनेक्टेड होने के बाद क्या चाहिए, ऐप होता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होइएगा कि या तो फेसबुक को या व्हाट्सअप को या अदर को, या तो हम डायरेक्ट क्या चीज़ साइट से जा करके एक्सेस करते हैं, और नहीं तो क्या चीज़ सबका ऐप होता है, ऐप के थ्रू एक्सेस करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन। ठीक है, वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट करने का मतलब गूगल हो गया, अदर हो गया, वहां से, या सोशल मीडिया ऐप। सोशल मीडिया ऐप के बारे में तो आप लोग रूबरू होंगे, जो हमेशा आप लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, यह सोशल मीडिया ऐप हो गया। मेनी मोर सर्विसेज। ठीक है, मेनी, इसके अलावा भी बहुत सारे सर्विसेज है। ठीक है, आप लोग व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम करने में तो एक नंबर एक्सपर्ट है, तो उसमें नहीं सोचना। तो सारे के सारे जो क्या करते हैं, सबसे पहले कनेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ता है। कभी कभी होता क्या ना कि हम लोग देखेंगे जल्दी में क्या करते हैं, व्हाट्सअप से कोई फाइल को सेंड कर दिया, कोई फोटो को सेंड कर दे, लेकिन देखेंगे कि इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं किए तो फाइल क्या चीज़ जाता नहीं है, वहीं के वहीं रह जाता है। लेकिन जैसे इंटरनेट से कलेक्ट करते हैं मेरा फाइल क्या होता है, डिलीवर हो जाता है। ठीक है, देखिए इंटरनेट नाउ अ डेज इज अ कंसिडर एज द फास्टेस्ट मीडियम फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है,
इंटरनेट क्या है, एक फास्टेस्ट मीडियम है जिसके कारण हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, शेयर करते हैं और क्या सेंड करते हैं, क्या रिसीव करते हैं। ठीक है, तो ये रहा इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट हम लोग के पास क्या चीज कैसे पहुंचता है, पूरे डिटेल से हम लोग देखें। ठीक है, ऐसे ऐसे सारे के सारे इंटरनेट क्या चीज कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होगा हम लोग कॉल भी करते हैं तो कॉल में भी क्या होता है, कॉल करने का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कॉल करते हैं तो मेरे नज़दीक का जो टावर होता है सबसे पहले वहाँ कनेक्ट होता है, उसके बाद से अगले टावर को, फिर उस अगले टावर को, फिर अगले टावर को, सबका एक नेटवर्क बनाता है। और फाइनली जिस पर्सन को हम लोग कॉल करते हैं फिर उसके टावर से कम्युनिकेट करके तब जाकर के उसके मोबाइल पे क्या होता है, रिंग होता है। ठीक है, तब वो पर्सन क्या चाहिए, रिसीव करता है। सपोज मानिए कि कम्युनिकेशन होता है, देखते हैं बीप बीप का आवाज़ करता है। ठीक है, बीप बीप करने का मतलब क्या चाहिए, अगर सामने वाला पर्सन क्या चाहिए, नेटवर्क में नहीं है तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इंटरनेट के बारे में। ठीक है, अगर मानिए कि एग्जाम में क्या होता है कि अगर बहुत सारे बच्चे क्या चाहिए कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, अभी तक कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता है कि इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, और 4 गो ऑप्शन दे देता है, पूछता है कि व्हाट इज इंटरनेट, दे देगा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है, इंडियन नेटवर्क। ठीक है, और क्या चाहिए, नॉन ऑफ दीज दे देगा। बच्चा सब क्या चाहिए कन्फ्यूजन होता है, तो इंटरनेट सुनबे किया है, बाकी सब तो नहीं जानता है, लेकिन हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी इंटरनेट की बात आएगा तो किसका बात करा, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क की बात, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क उसका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म आएगा। ठीक है, देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। ठीक है, देखिए अब देखिए इंटरनेट हो गया। अब देखते हैं क्या चीज़ कि हम लोग बहुत सारा, जैसे कि आप लोग को अभी वेबसाइट जो दिखाए थे, ठीक है, कि हम क्या चीज़ होता है, HTTP होता है, HTTPS होता है, कोलन होता है, डबल स्लैश होता है, उसके बाद जो पहला जो वर्ड आता है क्या आता है, www। ठीक है, अब देखिए www होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, www का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है क्या, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, आप लोगों को देखिए इसको पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंस है कि आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आप लोग प्रीवियस ईयर का अगर पेपर देखिएगा तो उसमें पूछा गया है कि www क्या होता है। ठीक है, देखिए यह जो है इसका देखिए फुल क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब इज ऑल्सो नोन एज अ वेब। अगर मानिए कोई वेब की भी बात कर रहा है तो उसका मीनिंग क्या होता है कि ये क्या है, एक वेब है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट। ठीक है, यह क्या है, कलेक्शन ऑफ क्या चीज, वेबसाइट का है। ठीक है, जैसे कलेक्शन ऑफ क्या होता है, वेबसाइट और वेब पेज स्टोर इन द सर्वर, जो क्या होता है सर्वर पर स्टोर होता है। ठीक है, जैसे गूगल का सर्वर हो गया, सर्वर पे क्या चीज सारे के सारे वेबसाइट है। ऐसा नहीं है कि गूगल ही होता है, बिंग भी है। ठीक है, उसके बाद से माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, एज भी है, या इंटरनेट एक्सप्लोरर है किसका, माइक्रोसॉफ्ट का। तो वहाँ पे उसके भी सर्वर पे जाकर के सारे वेबसाइट क्या चीज वहाँ पे स्टोर होते हैं। ठीक है, वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे पूरे डिटेल से। ठीक है, वेबसाइट करने का मतलब जैसे हम लोग टाइप करते हैं www.iitk.com या ORG, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको डोमेन बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए ऑल द वेब पेजेज एंड वेब डॉक्यूमेंट आर स्टोर देयर अंडर डब्ल्यू। जितने भी हम लोग क्या चाहिए वेब होता है, ठीक है, वेब पेज। ठीक है, वेब पेज क्या होता है, वेब पेज के एक इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है, जैसे कि हम लोग क्या बुक का पेज होता है, वैसे क्या चाहिए इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक पेज। वो सारे के सारे पेज कहाँ पे स्टोर रहते हैं, www के अंतर्गत ही क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं। ठीक है, अंडर www। ठीक है, आगे देखिए टू फाइंड ऑल द स्टॉप वी विल हैव अ स्पेसिफिक ईवाल। ठीक है, देखिए जितने भी स्टॉप होते हैं, स्टॉप करने का मतलब जितने भी वेबसाइट होते हैं या सब क्या चीज़, जितने भी क्या चीज़ ऑनलाइन जितने भी वेबसाइट होते हैं, ऑनलाइन जितने भी क्या होता है डिफरेंट प्रकार के वेबसाइटों का क्या होता है कलेक्शन होता है, उसको स्टॉप बोलते हैं। तो मानिए कोई भी स्टॉप को अगर हमको एक्सेस करना होता है, प्रत्येक क्या होता है अलग क्या URL होता है। URL कहने का मतलब कि देखिए जैसे सपोज एक एग्जांपल से हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए कि जैसे हम अभी क्या चीज़ ओपन किए थे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ देखिए, जैसे सपोज मानिए कि यहाँ देख रहे हैं क्या चीज़ सबमरीन केबल। ठीक है, तो इसका भी क्या है एक अलग URL है। ठीक है, ये देखिए ARPANET का हो गया, तो इसका भी क्या हो गया एक अलग URL हो गया। ठीक है, सपोज मांगिए अगर क्या चाहिए यहाँ पे अगर हम YouTube का अगर करेंगे तो उसका भी क्या हो गया एक अलग URL हो गया। या मान लीजिए कि अलग जैसे Gmail का वही हो गया। ठीक है, तो Gmail भी क्या चाहिए डायरेक्टेड कनेक्टेड रहता है, इसका भी क्या है एक अलग ही URL है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जितने भी नंबर ऑफ वेबसाइट होते हैं जिसका सबका क्या होता है अपना अपना क्या होता है URL होता है। ठीक है, वही कह रहा है कि टू फाइंड ऑल द स्टॉप will have a specific URL inform resource locator for each वेबसाइट। प्रत्येक वेबसाइट का क्या होता है अपना अपना होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसको जो फाउंडर थे वो थे क्या टिमोटी या टिम्स बर्नर्ली इज द फाउंडर ऑफ क्या चीज www। ठीक है, www के क्या चीज फाउंडर थे, उन्होंने ही क्या चीज इसको बनाया था। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ द वेब बिगिंस एट द सर्न। ठीक है, देखिए सर्न ने क्या है ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म होता है द यूरोपियन ऑफ द सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ठीक है,
जो कहाँ है, जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, इन 1989, ठीक है। इसका जो हुआ था क्या चाहिए, WWW क्या चाहिए 1989 में हुआ था। यह जगह जो है क्या, स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड जो क्या है, बहुत अच्छे जगह है, ठीक है। वहाँ पे मतलब घूमने लायक रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे इसका क्या है, ऑफिस है, सर्न है, ठीक है। वहीं पे क्या चाहिए, WWW का क्या हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था, क्या चाहिए, डेवलप किया गया था, ठीक है। किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने इसको क्या चाहिए, डेवलप किया था, ठीक है। सिंस देन WWW इज द मोस्ट पॉपुलरली यूज इंटरनेट इन द सब नेटवर्क। तब से लेकर अभी तक क्या है, यह क्या है, सब नेटवर्क क्या चाहिए यूज में है, तभी से हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मेन रीजन, ठीक है, एक मेन रीजन है, वन ऑफ द मेन रीजन दैट लेड टू इट्स पॉपुलरिटी इज दैट इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन मल्टीमीडिया फ्रॉम वन मीडियम सच एज टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो, ठीक है। देखिए इसीलिए ज़्यादा ये क्या है, पॉपुलर है कि क्योंकि इसका एक अलग ही फीचर्स है या अलग ही क्या है, रीजन है, जिसके कारण क्या कहता है, यह जो भी इन्फॉर्मेशन है मल्टीमीडिया, देखिए मल्टीमीडिया कहने का मतलब कि ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, या इसके अलावा अदर भी जितने हो गए, सारे के थ्रू क्या कहते हैं हम लोग एक्सेस करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया कहते हैं। तो देखते हैं ना हम लोग कोई भी अगर ऑडियो वीडियो चलाते हैं या जो कुछ भी, सारे के साथ जैसे यूट्यूब चला रहे हैं या अदर चला रहे हैं, या मानिए कोई पेज खोलते हैं, उस पर देखिएगा वहाँ वीडियो का लिंक रहता है, तो सारे के सारे जो कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, ज़्यादा पॉपुलर है। इट प्रोवाइडेड सिंपल एंड कंसिस्टेंट वे ऑफ एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट बाय यूजिंग द हाइपरटेक्स्ट सिस्टम, ठीक है। अब देखिए अब जो भी अगर आता है उसको हम लोग एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, हाइपरटेक्स्ट सिस्टम का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं वेबसाइट पे, ठीक है। तो देखिए अगर मानिए कि आप लोग के एग्जाम में अगर पूछेगा कि व्हाट इज द www की, ठीक है, तो सबसे पहले एक एक जैसे जैसे पॉइंट वाइज आपको करके लिखा रहे हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नंबर को गेन करेंगे, ठीक है। देखिए होता क्या है ना कि हम लोग जो अभी आप लोग है, लेकिन आप लोग टेक्निकल उतना वो देखिए जो भी होता है, तो हम लोग इतिहास भूगोल पढ़ते आए हैं, तो मैट्रिक में पढ़ते थे, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ना है, एक टेक्निकल हो गए हैं, एक इंजीनियर बनेंगे, ठीक है, या JEE बनेंगे, तो उसके बारे में हम लोग क्या जितने भी वर्ड रहेंगे सारे के सारे क्या चाहिए, टेक्निकल वर्ड रहे हैं, ठीक है। तो सारे को क्या चाहिए एक एक करके पॉइंट वाइज करेंगे। अगर मानिए कि पॉइंट वाइज करके लिखिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को क्या चाहिए गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सारा का सारा क्या चाहिए www.worldwideweb के बारे में है, ठीक है। इसको आप लोग क्या चाहिए एक बार आप लोग अच्छे से इसको क्या चाहिए लिख लीजिएगा, और क्या चाहिए एक बार याद कर लीजिए, ताकि एग्जाम में पूछे तो लिख लेना है, ठीक है। देखिए टेक्निकल वर्ड है, धीरे धीरे आप लोग को भी आदत हो जाएगी, सारे चीज़ को क्या चाहिए आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग जान गए, पहला क्या देखें, इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट के बाद हम लोग क्या देखें, www.web के बारे में, ठीक है। अब देखिए उसके बारे में देखते हैं हम लोग अगला जो है एक वर्ड आया था कि हाइपरटेक्स्ट क्या होता है, ठीक है। देखिए जैसे नीचे एक वर्ड आया था हाइपरटेक्स्ट सिस्टम क्या है, तब इसके बारे में हम लोग क्या चीज़ देखते हैं। देखिए आप लोग को इतने बेसिक से उठाएंगे और क्या चीज़ हायर लेवल तक जाएंगे, ताकि कोई भी आप लोग का क्या चीज़ डाउट नहीं रहेगा। अगर डाउट कोई भी चीज़ का होता है, ठीक है, तो आप लोग क्या चीज़ ज्ञानवन का चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ पे भी आप लोग कर सकते हैं, या मैंने अपना बताया कि मेरा क्या चीज़ ईमेल ID है और क्या चीज़ मेरा नंबर है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए हाइपरटेक्स्ट, ठीक है। अब देखते हैं कि हाइपरटेक्स्ट होता क्या है, ठीक है। देखिए इन हाइपरटेक्स्ट, ठीक है, इन हाइपरटेक्स्ट सिस्टम द डॉक्यूमेंट आर कलेक्टेड टू द अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट थ्रू लिंक, ठीक है। कहने का मतलब एक डॉक्यूमेंट जो है दूसरे डॉक्यूमेंट से अगर कनेक्टेड रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। जैसे सपोज अगर देखा जाए, या लिंक बोलते हैं या हाइपर लिंक बोलता है। देखिए जैसे सपोज यहाँ पे देखिए ठीक है, जैसे सपोज मानिए कि ये सबमरीन है, ठीक है, सबमरीन केबल है उसके बारे में, या विकिपीडिया है, ठीक है। तो यह जो पेज जो ओपन होके आया है, ठीक है, अगर मानिए कि हमको कोई दिक्कत होता है क्या चाहिए, जैसे ARPANET के बारे में बताए थे, मानिए कि हमको जानना है कि इसके बारे में एजेंसी क्या है, या क्या चाहिए यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट क्या है, या पैकेट स्विचिंग क्या है, तो ये तो आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ज़्यादातर इसी वाले को केवल पढ़ना है, ठीक है, आगे। लेकिन बाकी जो है सिविल वाले को नहीं पढ़ना है, तो उतना डेप्थ में हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मानिए किसी पे करना है, तो मानिए जैसे इस पे ही क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यह क्या करेगा अगले पेज पे ले जाएगा। कहने का मतलब एक लिंक से दूसरे लिंक से क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है, दैट इज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। उसको हाइपरटेक्स्ट बोलेंगे, तो एक लिंक से क्या चाहिए दूसरे लिंक को क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। चलिए आइए, ठीक है। अब देखिए जैसे हाइपरटेक्स्ट हो गया, देखिए बहुत सारे वेबसाइट है जो एक दूसरे से क्या चाहिए कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला देखते हैं, अब यहाँ से जो है ना मेरा मेन क्या चाहिए
स्टार्ट होता है कि जो भी अगर वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट क्या चीज़ कैसे बनता है, ठीक है, वेबसाइट कैसे बनता है, उसके लिए क्या क्या हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, और बाकी सब डिटेल से हम लोग देखेंगे। उसमें ऑडियो वीडियो वेब वगैरह को कैसे हम लोग क्या करते हैं एक्सेस करते हैं, लिंक को कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक देखिए ये जो है क्या एक पेज जो खोल के आया, देखिए यहाँ पे एक जो पेज आया है, ठीक है, इसी पेज को हम लोग क्या बोलते हैं वेब पेज बोलते हैं, ठीक है, वेब पेज बोलते हैं, ठीक है। यह पेज क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक पेज है, ठीक है। देखिए कहने का मतलब हम लोग जो बुक में जो पेजेज होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक पेज नहीं होता है, ठीक है, वो प्रिंट किया हुआ पेज रहता है, जबकि क्या है एक इलेक्ट्रॉनिक पेज है, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके वेब पेज क्या होता है। देखिए यहाँ पे देखिए वेब पेज इज अ डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक पेज। वेब पेज क्या होता है, देखिए थोड़ा सा बताते हैं बेसिक, ताकि आगे अच्छा से समझ में आप लोग आएगा। देखिए कहने का मतलब कि हम लोग क्या करते हैं एक बुक लेते हैं, ठीक है, तो बुक में क्या होता है पेजेज होते हैं, ठीक है। माने एक जैसे बुक का अगर बनता है तो कैसे बनता है, सबसे पहले उसके एक एक पेज को क्या करते हैं प्रिंट करते हैं, ठीक है। जब सारे पेजेज प्रिंट हो जाते हैं तो सारे पेजेज को क्या करते हैं कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके उसको क्या कर देते हैं बाइंडिंग कर देते हैं, ठीक है। अब बाइंडिंग करने के बाद उसके बाद से क्या चीज़ मार्केट में दे दिया जाता है, किसके लिए सेल के लिए, या जो भी अगर ये पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए जो उस बुक को क्या चीज़ परचेज करना चाहते हैं, ठीक है। वैसे ही क्या होता है वेबसाइट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग एक एक पेज को क्या करते हैं बनाते हैं, ठीक है, एक एक पेज को बनाते हैं। जब एक एक पेज को क्या चीज बना लेते हैं, फिर सारे को जैसे बुक बाइंडिंग होता है, जस्ट लाइक सारे पेजेस को भी हम लोग क्या करते हैं एक साथ कलेक्ट करते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वेबसाइट बोलते हैं, ठीक है। और उसी को वेबसाइट करते हैं, फिर वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए फिर उसका डोमेन नेम होता है, फिर वेबसाइट को क्या कहते हैं हम लोग ऑनलाइन करते हैं, किसी पे क्या करते हैं अपलोड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बुक को बनाने से पहले हम लोग को पेज बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद से बुक बनाते हैं, और फिर उस बुक को जहाँ मार्केट में अगर सेल करना होता है उसके अनुसार से हम लोग क्या करते हैं बेचते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास, ठीक है। जस्ट लाइक वैसे ही क्या होता है वेब पेज होता है। यहाँ देखिए अब ये पेज इज ए डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक पेज। वेब पेज क्या है, जब भी कोई अगर पूछे वेब पेज क्या होता है तो वेब पेज डिजिटल और क्या इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है, ठीक है। अगला देखिए पेज, वेब पेज के बारे में। अब वेब पेज इज अ कंटेंट टेक्स्ट, ठीक है। वेब पेज में क्या क्या हो सकता है, टेक्स्ट होता है, जैसे आप लोग बुक वाला पेज में देखते हैं टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है, पिक्चर हो सकता है, ग्राफिक्स होता है, ऑडियो होता है, वीडियो होता है, और क्या चाहिए लिंक हो सकता है, ठीक है। देखिए जो पेजेज होते हैं बुक वाले उसमें तो वीडियो नहीं, वीडियो है लेकिन वहाँ जाके हम लोग देख नहीं सकते, केवल उनमें क्या होता है ग्राफिक्स होते हैं। जबकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पेजेज में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेज में क्या होता है हमको क्या चाहिए पिक्चर भी होता है, ग्राफिक्स भी होता है, ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है, और क्या चाहिए लिंक भी होता है, ठीक है, जिसे दूसरे जगह हम लोग क्या चाहिए कनेक्ट कर सकते। जैसे इसमें देखिए तो यहाँ पे देखिए पिक भी दिया हुआ है, ठीक है। अगर मानिए दूसरे जगह जाना होता है तो वहाँ भी जा सकते हैं, लिंक भी दिया हुआ, या मानिए कोई वीडियो है तो वीडियो भी हम लोग क्या चीज प्ले कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए एनी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट्स ऑन द इंटरनेट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द पेज। कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग क्या चाहिए इंटरनेट से अगर प्राप्त करते हैं तो किस फॉर्म में होता है पेज के फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे कि जिस प्रकार से बुक में हम लोग पढ़ते हैं कि पार्ट 1 या लेसन 1, ठीक है, लेसन वन में कौन क्या क्या चीज़ होता है, वैसे ही क्या चीज़ सारे के सारे जो होते हैं वो क्या चीज़ इन्फॉर्मेशन होते हैं इंटरनेट पे किसके फॉर्म में होते हैं पेज के फॉर्म में होता है, ठीक है। और सारे पेज को कलेक्ट करके क्या बना देते हैं हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, और उस वेबसाइट का क्या होता है URL होता है, सीधा हम लोग URL टाइप करते हैं, फिर वेबसाइट ओपन होकर आता है, और फिर जैसे वेबसाइट ओपन होकर आता है तो प्रत्येक को क्या करते हैं जिस पेज पे लॉगिन करना तो उस पेज पे हम लोग क्या करते हैं लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए लिंक्स ऑल्सो नॉन एज द हाइपर लिंक टू अदर वेब पेज, ठीक है। लिंक को ही हम लोग क्या बोलते हैं हाइपर लिंक बोलते हैं। जैसे कि अभी हम आप लोगों को दिखाए थे कि अभी जैसे गूगल पे जा करके दिखाए थे कि लिंक करके दूसरे पेज पे जाना होता था, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो यह होता है वेब पेज। वेब पेज क्या होता है वेब पेज इज अ डिजिटल और क्या चाहिए इलेक्ट्रॉनिक पेज, ठीक है, जिसमें क्या चाहिए ऑडियो वीडियो कंटेंट सारे के सारे रहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि वेबसाइट क्या होता है। वेबसाइट कुछ नहीं कलेक्शन ऑफ क्या चाहिए वेब पेज होता है। जस्ट लाइक के समझाने के लिए बता रहे हैं, जैसे कि बुक अपना होता है तो हम लोग पेज पहले प्रिंट करते हैं फिर बुक बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी वेबसाइट का हम लोग क्या बनाते हैं पेज बनाते हैं, ठीक है। अब पेज बनाने जो भी इंटरनेट पर पेज को क्या करते हैं बाइंडिंग करके हम लोग क्या करते हैं वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। जैसे अगला देखिए, ठीक है, देखिए वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट कहने का मतलब हो गया वेबसाइट, जैसे मानिए कि जैसे अभी दिखाए थे क्या चीज़ कि IRCTC का वेबसाइट हो गया, SBI का हो गया, या अदर का हो गया, या मानिए सपोज इसके अलावा भी अदर जो वेबसाइट हो गया, ठीक है। तो सारे के सारे होते हैं तो सबका क्या चल रहा है। देखिए वेबसाइट क्या होता है अब कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड वेब पेज, ठीक है। ऐसा नहीं कि दूसरे पेज का, जैसे बुक का होता है तो जिस चैप्टर का होता है उसी चैप्टर में रहता है, ठीक है। रिलेटेड कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड वेब पेज फॉर्म्स द वेबसाइट like an electronic book which
कंटेन्स अ नंबर ऑफ वेब पेज है, ठीक है। देखिए जैसे ये हो गया क्या चीज, वेबसाइट होगा। इसका प्रत्येक पेज किससे बना हुआ है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। प्रत्येक पेज को बना करके फिर सारे के सारे पेज को क्या किया है, बाइंडिंग कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज फॉर्म्स ऑफ वेबसाइट, ठीक है। फॉर्म वेबसाइट को फॉर्म करता है। पहले हम लोग क्या बनाए, वेब पेज, और सारे वेब पेज को अब एक साथ करके क्या करेंगे, बाइंडिंग करके क्या बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। जैसे बाइंडिंग करके बुक बनाते हैं वैसे क्या चीज, वेबसाइट बनाते हैं ऑनलाइन में लिए। अब वेबसाइट लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक बुक, ठीक है। वेबसाइट क्या है, जस्ट लाइक है किसके तरह, एक इलेक्ट्रॉनिक बुक की तरह। अब वेब पेज क्या है, जस्ट लाइक एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पेज की तरह। which contain a number of web pages, ठीक है, जो क्या चीज बहुत सारे वेब पेजेस को एक साथ कंटेन करता है। पेजेज इन द वेबसाइट आर कनेक्टेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ द हाइपरलिंक, ठीक है। जो भी पेजेज होते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं, एक सिस्टम से, जो क्या होता है, हाइपरलिंक होता है। जिसे सपोज यहाँ देखिए, ये आप लोग देखे होइएगा, ठीक है। यहाँ पे हम ओपन करते हैं, जैसे आप लोग रेलवे में कभी कोई चीज़ सर्च करते हैं, NTES, ठीक है, NTES, ठीक है, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, ठीक है। इसको ऑन करते हैं हम लोग, देखिए इसका जो है एक पेज खुल, एक वेबसाइट खुल के आया। देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, URL बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड URL। यही क्या है, मेरा URL है, ठीक है। अब URL हो गया, इसके बारे में हम डिटेल से देखिए। यह जो पेज खोल के आया, ये मेरा क्या हो गया, वेबसाइट हो गया। यह क्या हो गया, वेबसाइट हो गया। देखिए अब ये क्या हो गया, वेबसाइट हो गया। ये जो है इसको हम लोग होम पेज बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो एक वेबसाइट बना गया, ठीक है। लेकिन अब हमको किस पे जाना है, मानिए कि हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए स्पोर्ट योर ट्रेन, ट्रेन के बारे में दिया हुआ, या मानिए कि हमको क्या करना है, लाइव स्टेशन देखना है। तो जैसे ही लाइव स्टेशन में क्लिक करेंगे वो क्या करेगा, इसके अगले पेज पे ले जाएगा, ठीक है। देखिए अब उसका पेज ओपन होगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन के बारे में हम लोग जान सकते हैं। उसके लिए क्या किया, एक पेज बनाया गया, तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगा वहां से शो करेगा। या मानिए कि अगला जो पेज देखते हैं, ठीक है, अगला जो पेज है वो क्या, शेड्यूल के बारे में देखते हैं, ट्रेन शेड्यूल के बारे में। तो यहाँ से हम लोग क्या चाहिए, ट्रेन कौन कौन से उसके बारे में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से मानिए कि अगर ट्रेन बिटवीन द स्टेशन देखना है, ठीक है, तो ये भी देखें। अब देखिए सारे पेजेस को हम लोग क्या किए हैं, बाइंडिंग किए। देखिए पहला पेज खोले थे, दूसरा खोले, तीसरा खोले, लेकिन सबका क्या चाहिए, हाइपर लिंक दिया हुआ था। सारे के सारे पेज किससे कनेक्ट रहते हैं, हाइपर लिंक से। वहाँ से जाकर के हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा क्या चीज़ हाइपर लिंक दिया हुआ है, यहाँ देखिए। जैसे इसके अलावा भी मानिए कि तो दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से भी हम लोग ऑन करेंगे मोर इन्फॉर्मेशन। देखिए ये भी सारे के सारे चीज़ दिया हुआ, ठीक है। अब जैसे किसी पर अगर क्लिक करेंगे वो क्या करेगा, दूसरे पे ले जाके क्या करेगा, लिंक करेगा, ठीक है। तो सारे के सारे किससे कनेक्टेड रहते हैं, हाइपर लिंक से क्या चीज़ कनेक्टेड रहते हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो देखिए सारा का सारा पेज होता है। फर्स्ट पेज हो गया, सारे पेजेस को क्या करते हैं, बाइंडिंग करके एक वेबसाइट बनाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ ना, HTTPS इंक्वायरी इंडिया जल, ये दिया हुआ, इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखिए अब आ गया अगला जो हम देखते हैं, ठीक है, ठीक है। वेबसाइट के बारे में हम लोग क्या चीज़ देख ले कि वेबसाइट क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं होम पेज क्या होता है, ठीक है। जैसे कि अभी आप लोग को दिखाए थे कि, ठीक है, अभी आप लोग को दिखाए थे कि जो पहला पेज ओपन होकर के आता है, जैसे कि उसका NTES का खोल ओपन करके दिखाए थे, जो जब पहला पेज ओपन होकर के आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं। देखिए द फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट नॉन एज द होम पेज, जो पहला जो पेज है किसी भी वेबसाइट को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं, ठीक है। दिस पेज कंटेन लिंक्स टू अदर कनेक्टेड पेज है, ठीक है। यह पेज क्या करता है, एक दूसरे से क्या चीज कनेक्टेड रहता है। जैसे कि हम दिखाए थे कि मानिए कि हमको क्या चीज स्पोर्ट या ट्रेन के बारे में जानना था, या उसके अलावा अदर चीज जैसे ट्रेन बिटवीन स्टेशन के बारे में जानना था, तो वहाँ से क्या रहते हैं, सारे के सारे एक दूसरे लिंक से क्या रहते, कनेक्टेड थे। होम पेज इंक्लूड द इंट्रोडक्शन एंड की इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेबसाइट, ठीक है। होम पेज में क्या होता था कि कोई भी इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, की के बारे में होता था, कोई भी। देखिए जैसे कि ये हो गया था, देखिए यह मेरा क्या था, यहाँ हो गया होम पेज किसका, NTES का। NTES का फुल फॉर्म नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, इसका क्या चाहिए, होम पेज हो गया। अब देखिए होम पेज के साथ सारे के सारे क्या चाहिए, की दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए सारे के सारे क्या थे, एक दूसरे से क्या चाहिए, हाइपर लिंक के थ्रू क्या थे, लिंक थे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेब पेज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए इस वेब पेज का जो डिजाइनिंग है,
हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही शो करने लगता है इतना अट्रैक्टिव और इंटरेक्टिव, ठीक है। इस वेब पेज को डिजाइनिंग करने के लिए हम लोग क्या चीज़ यूज करते हैं, HTML का यूज करते हैं, CSS का यूज करते हैं, XML का यूज करते हैं, PHP का यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। बहुत सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग को जो सिलेबस में पढ़ना है HTML पढ़ना है, CSS पढ़ना है, ठीक है। तो जब HTML और CSS आप लोगों को पढ़ा देंगे, ठीक है, तब आप लोग भी क्या चाहिए, इतना अट्रैक्टिव और कितना इतना इंटरेक्टिव क्या चाहिए, अपना खुद का आप लोग क्या कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, अपना क्या चाहिए अट्रैक्टिव और इंटरेक्टिव क्या कर सकते हैं, पेजेस बना सकते हैं। जब HTML और CSS पढ़ाएंगे फिर सारे चीज़ को हम एक एक करके बताएंगे कि कैसे कैसे इस पेज को बनाते हैं, ठीक है। इस पेज में क्या क्या होता है, जैसे मानिए कि कैसे स्पोर्ट का लिंक देते हैं, कैसे लाइव का देते हैं। फिर हम लोग उसी के थ्रू क्या चाहिए, जैसे आप लोग फॉर्म वगैरह भरते हैं, ठीक है, तो फॉर्म टैग भी बताएंगे कैसे कैसे यूज करते हैं, जो कि हम लोग पढ़ेंगे किस में, HTML एंड CSS में पढ़ेंगे, जो पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। आप लोग भी अपना एक वेबसाइट बना सकते हैं, आप लोग भी अपना क्या चीज़ एक पेज बना सकते हैं जिसका हम लोग यूज आप लोग अपने फ्यूचर यूज के लिए कर सकते हैं। देखिए उसके बाद से लिंक करना था तो डिटेल से हम लोग देखेंगे किसमें, शायद यूनिट थर्ड में हम लोग को पढ़ना है, यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे, यूनिट सेकंड में तो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना, यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे और एक एक करके यहाँ पर लाइव भी दिखाएंगे, आप लोग खुद अपना भी वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है और पढ़ना है, एक एक करके लाइन बाई लाइन बताएंगे, लाइन बाई लाइन बताएंगे और अच्छे तरीके से बताएंगे ताकि आप लोग क्या चाहिए एग्जाम का भी प्रैक्टिस में से बेटर हो और क्या चाहिए अपने फ्यूचर के लिए भी क्या चाहिए बेटर हो, ठीक है। एक एक चीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लिए क्या चीज़ देखे थे, इंटरनेट देखे थे, इंटरनेट के बाद क्या देखे थे, www देखे थे। उसके बाद से हम लोग क्या देखे, वेब पेज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग देखे क्या चाहिए, वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट के बाद हम लोग देखे क्या चाहिए, होम पेज क्या होता है, ठीक है, होम पेज क्या होता है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि